लगती है और गले मिलती है और सभी आपस में गले मिलकर विदा लेते हैं। यहां से गांव वाले रोते हुए वापस जाते हैं और भगवान देवनारायण का काफिला आगे गोठा के रास्ते पर निकल जाता है। चलते चलते भगवान देवनारायण का काफिला क्षिप्रा नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। माँ, आज के विश्राम के लिए यह स्थान उपयुक्त रहेगा। यहाँ चारे व पानी की व्यवस्था उत्तम है। क्षिप्रा नदी के किनारे पर ही डेरा डाल देते हैं। क्षिप्रा जी के किनारे चारे पानी की कोई कमी नहीं है। माँ, यहाँ 1-2 दिन रुककर आगे बढ़ेंगे। दादा नापा, रस्सियां मजबूत बांधना जिससे हवा में तंबू उखड़े नहीं। नापा ग्वाला और अन्य ग्वाले सभी मिलकर क्षिप्रा नदी के किनारे पर तंबू लगाने लगते हैं। यह भगवान देवनारायण का प्रथम विश्राम स्थल था। माँ, अब आप दोनों विश्राम करो। मैं जंगल में गायों को देखकर आता हूँ। सुबह नापा ग्वाला झालर बजाता है, अन्य ग्वाले ढोल नगाड़े व शंख बजाकर भगवान देवनारायण की आरती करते हैं, जिसकी आवाज पास में शंकर भगवान के आश्रम में माता पार्वती को भी सुनाई देती है, जिसको सुनकर माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती है, हे स्वामी, आज ये इस घोर जंगल में झालर शंख नगाड़े कौन बजा रहे हैं और इतनी गायों की आवाजें कहाँ से आ रही है? हे पार्वती, ये देव नारायण भगवान की आरती हो रही है और गायें भी उनकी ही है। हे नाथ, जगत में ब्रह्म विष्णु महेश ये 3 ही देव हैं। ये चौथा देव कौन आ गया है? हे पार्वती, ये तो परब्रह्म परमेश्वर श्री विष्णु के ही मनुष्य अवतार हैं। हे स्वामी, मैं इस देव को तो प्रत्यक्ष में देखूंगी और परीक्षा भी लूंगी। जैसी आपकी मर्जी। माता पार्वती देवनारायण भगवान की परीक्षा लेने के लिए शिविर के नजदीक शेर पर सवार होकर आकाश में प्रकट होती है और अपने राक्षस को प्रकट होने का आदेश देती है और उससे कहती है, सोस्या राक्षस, प्रकट हो। क्या आदेश है माता? तुम्हारे पीछे जो शिविर है उसके आसपास 12 कोश तक जितना भी पानी है सबको सोख जाओ। सोस्या राक्षस माता पार्वती के आदेशानुसार भगवान देवनारायण के शिविर के आसपास 12 कोस तक का सारा पानी सोख जाता है। जिससे जंगल भी सूख जाता है और वह नदी के किनारे एक हरे पेड़ में जाकर छिप जाता है। चारों तरफ पानी की एक बूंद तक नहीं बचती, जिससे गाय व ग्वाले प्यासे मरने लगते हैं और नापा ग्वाला दौड़ता हुआ भगवान देवनारायण के पास जाता है और कहता है, हे देवनारायण, चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं है। गायें प्यासी मर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो बहुत सारे पानी को देखकर यहाँ ढेरा लगाया था और जंगल भी सूख गया। दादा नापा, ये किसी की चाल हो सकती है। आप पेड़ पे चढ़कर देखो, कहीं पे हरा पेड़ दिखाई देगा और उस पर सफेद बगुले दिखाई देंगे। फिर नापा ग्वाला नदी के रास्ते आगे जाता है और एक सूखे पेड़ पर चढ़कर देखता है। उसे कुछ दूरी पर एक हरा पेड़ दिखाई देता है जिस पर बगुले उड़ रहे होते हैं। फिर वहां से वापस आकर भगवान देवनारायण से कहता है, हे देवनारायण, जंगल में बहुत दूर नदी के किनारे एक कदम्ब का हरा पेड़ है जिस पर बगुले बैठे हैं। हे नीलागर, प्रकट हो। ये सुनकर भगवान देवनारायण अपने नीलागर पर सवार होकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर सोस्या राक्षस छिपा होता है। फिर देवनारायण भगवान अपने भाले से सोस्या राक्षस का पेट चीर देता है, जिससे सारा पानी बाहर नदी में बहने लगता है और जंगल भी वापस हरा भरा हो जाता है। हे राक्षस,
तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? इसका तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। हे नारायण, मुझे क्षमा करें। माता पार्वती ने मुझे ऐसा करने को कहा था। ये आपकी परीक्षा थी। माता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा उद्देश्य मुझे हानि पहुंचाने का नहीं था, इसलिए क्षमा कर देता हूँ। पर तुमको यहाँ सोसया भैरू के नाम से रहकर लोगों का दुख दूर करना होगा। देखा पार्वती, तुम्हारा राक्षस तो देव नारायण ने सोसया भैरू के नाम से पुजवा दिया। क्या अभी भी मन में शंका शेष है? नहीं स्वामी, मेरे मन में अब कोई शंका नहीं है। ये तो परब्रह्म परमेश्वर श्री हरि के ही अवतार हैं। दादा नापा, सभी गायों को पानी पिलाकर गोठा के रास्ते पर आगे बढ़ने की तैयारी करो। देवनारायण भगवान का काफिला वहां से आगे गोठा के रास्ते पर निकल पड़ता है। भयंकर जंगल से गुजरते हुए शाम होते होते भगवान देवनारायण का काफिला धारा नगरी के राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाता है। माँ, आज का विश्राम यहीं करते हैं, शाम भी होने वाली है। हाँ लाला, जब मैं मालवा गई थी तब इस धारा नगरी की माता के मंदिर में बोलारी बोलकर गई थी, उसको भी पूरा करना है। हे माँ आदि शक्ति, हमें आपके प्रांगण में रात बिताने की अनुमति प्रदान करे। इस प्रकार धारा नगर के परकोटे के बाहर सूखे बाग में देवनारायण भगवान अपना डेरा जमा देता है, जिससे वह बाग भी हरा भरा हो जाता है। आगे की कथा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री देवनारायण भगवान अवश्य लिखें। हरि